बठिंडा से सोलंकी दास ने प्रश्न पूछा है, क्या हमें मांसाहार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत वर्ष पहले की बात है। मैं जा रहा था कहीं, रास्ते में एक मीट की दुकान आई। मैंने देखा वहां मेरा एक मित्र बैठा खा रहा था कुछ। मैं उसे देखकर उसके पास चला गया। मैंने देखा वह मुर्गे की टांगों को, लेग पीस को चढ़ रहा था बड़े मजे से। मैंने उसे अच्छी तरह से देखा। उसने मेरी तरफ झांक के कहा, क्या देख रहे हैं। मैंने उसके पेट के ऊपर हाथ रखा, टटोलने लगा। कहता, क्या कर रहे हैं। मैंने कहा, ये क्या है। कहता, पेट है। फिर मैंने पूछा, ये क्या है। कहता, ये पेट है। मैंने कहा, नहीं, समझने में गलतफहमी हो गई। ये पेट नहीं है तो और क्या है। यहां मुर्दे फूके जाते हैं उसे तुम क्या कहते हो, शमशान घाट। जहां मुर्दे दफन होते हैं उसे तुम क्या कहते हो, कब्रिस्तान। तो ये पेट नहीं है, ये कब्रिस्तान है, ये शमशान है। यहां मुर्दे दफन होते हैं, यहां मुर्दे जलाए जाते हैं। और तुम मुर्दों को इनके भीतर इकट्ठा कर रहे हो, इनकी लाशों को भीतर इकट्ठा कर रहे हो। क्या अकाल पड़ गया है। क्या खाने को और कोई कुछ चीज नहीं परमात्मा ने बनाई, शेष रह गई है। कोई अकाल पड़ गया है कि ये मांस खाने की नौबत तुम्हें आई। ईश्वर ने हजारों तरह के खाद्यान्न पकवान बनाए अपनी सृष्टि में, तुम्हें यही अच्छा लगा। जहां मुर्दे दफन होते हैं वह पेट नहीं, कब्रिस्तान होता है। जहां मुर्दे जलाए जाते हैं वह पेट नहीं, शमशान होता है। और फिर कोई अकाल नहीं पड़ा कि तुम अपना जीवन बचाने के लिए दूसरे का जीवन समाप्त कर दो। जितना तुम जीने की अभिलाषा रखते हो उतना ही जिसे तुम मार के खा रहे हो वह भी जीना चाहता था। उसने भी जीने की तमन्ना की थी, लेकिन तुमने उसकी तमन्ना को समाप्त कर दिया। झटक गए और चढ़ गए। और फिर तुम कहते हो कि पेट है। पेट है या कब्रिस्तान है। जहां मुर्दे दफन होते हैं, जहां मुर्दे जलते हैं, वह कब्रिस्तान और शमशान होता है कि पेट होता है। मुझसे मत पूछो मांसाहार खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि जिसको तुम पेट भरने के लिए खा रहे हो उसकी जीने की तमन्ना बिल्कुल आपके जैसी है। जितना आप जीना चाहते हो उतनी ही मात्रा में उसके भीतर भी जीवेषणा थी, लेकिन आपने उसकी जीवेषणा तोड़ दी, खींच ली। अगर आपकी कोई जीवेषणा तोड़े और आपको मार के खा जाए, आपको कैसा लगेगा। बस यही आपका जवाब है। धन्यवाद।